जय हिंद दोस्तों, हम आगे पढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी। ठीक है, देखिए उसके आगे पढ़ते हैं। अब क्या है, हमारा पड़ोसी क्या है, श्रीलंका है। क्या, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका और भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक जल संधि है। ठीक है, पाक स्टेट है या पाक जल संधि। पाक जल संधि कहाँ है, मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, ये इंडिया का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक पम्बन द्वीप है। क्या है, पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप पे क्या है, रामेश्वरम। ठीक है, ये हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। ठीक है, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं धनुषकोटी। ठीक है, और ये श्रीलंका आ जाता है। ये हमारा क्या है, श्रीलंका। और ये श्रीलंका का जो लास्ट वाला पॉइंट है जो समुद्र से टच होता है उसको कहते हैं तलैया मन्नार। क्या कहते हैं, तलय मन्नार। ठीक है, और यहाँ बीच में क्या है, ब्रिज है। ठीक है, पुल है, जिसे राम सेतु या एडम ब्रिज कहते हैं। अंग्रेजी में एडम ब्रिज कहते हैं और हिंदी में राम सेतु कहते हैं। ठीक है, ये श्रीलंका है और श्रीलंका का एक द्वीप यहाँ पे है। कौन सा द्वीप है, उसको कहते हैं मन्नार द्वीप। क्या कहते हैं, मन्नार द्वीप। ठीक है, अगला पड़ोसी हमारा कौन सा है, मालदीव। क्या है, मालदीव। ठीक है, मालदीव। ठीक है, ये कवरती है, एक द्वीप है, कवरती द्वीप। ठीक है, ये लक्षद्वीप की राजधानी है। किसकी, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी, ये लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और ये मिनिकॉय। कवरत्ती और मिनिकॉय में पूछेगा कितना डिग्री अक्षांश है, तो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक, अब ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितना डिग्री अक्षांश है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, इसमें क्या है, पर्वत 10.6% है, पहाड़ी कितनी है, पहाड़ी है 18.5%, 18.5%। ठीक है, मैदान कितना है 43.2% और पठार है 27.7%। ठीक है, अब विभाजन देखो, विभाजन में क्या किया गया, पहला है उत्तरी। क्या है, पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। क्या है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद आ जाओ तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश मतलब जो समुद्र के किनारे प्रदेश हैं, ठीक है, राज्य हैं उनका तटीय प्रदेश। उसके बाद द्वीपीय प्रदेश। क्या, द्वीपीय प्रदेश, आइसलैंड जो है। ठीक है, और अगला है मरुस्थल। ठीक है, पहला क्या है, पहला है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। दूसरा क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत और चौथा क्या है, तटीय प्रदेश और पांचवा द्वीपीय प्रदेश और छठा क्या है, मरुस्थल। ठीक है, आगे उत्तर का पर्वतीय मैदान, इसको पहले श्रेणी और मुख्य हिमालय में बांटा गया है। श्रेणी और मुख्य हिमालय, श्रेणी के आधार पे इसको कहते हैं ट्रांस। ये श्रेणी वाला किस में आता है, ट्रांस हिमालय में या पार हिमालय में आता है। ठीक है, इसमें श्रेणी वाले में 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। ठीक है, मुख्य हिमालय में आ जाओ। मुख्य हिमालय में क्या है, पहला है बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, ये ज्यादा हिम से बर्फ से ढका रहता है इसलिए बोलते हैं इसको हिमाद्री। दूसरा क्या है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तीसरा क्या है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, क्या है, शिवालिक हिमालय। इसके बाद एक विभाजन और हुआ है, प्रादेशिक विभाजन। क्या हुआ है, प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन कौन किया है, सिडनी बुराड। क्वेश्चन पूछा गया सिडनी बुराड। ठीक है, ये क्या है, ये विभाजन किस पे है, नदी के आधार पर पूछेगा। नदी के आधार पर किसने विभाजन किया है, नदी के आधार पर किसने विभाजन किया है, तो सिडनी बुराड ने नदी के आधार पर विभाजन किया है। ठीक है, चलो ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति पढ़ते हैं। हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, ये क्या था, पेंथालासा सागर था। ठीक है, इसमें एक भूभाग था बड़ा सा। ठीक है, उसको बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे, पेंजिया। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पानी की वजह से पेंजिया क्या हुआ, टूट गया 2 पार्ट में। ठीक है, पहला हो गया अंगारा लैंड और दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड। पहला क्या हुआ, अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में कौन आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है, यूरेशिया। नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया अंगारा में आएंगे, किसमें, अंगारा में। ठीक है, बीच में आ गया तैथिस सागर। क्या था, बीच में तैथिस सागर था। गोंडवाना लैंड में कौन आएंगे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन सा भारत है, दक्षिण भारत, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, दक्षिण भारत है। ठीक है, आगे देखो, ये गोंडवाना लैंड था, यहाँ से नदियाँ आ रही थी। ठीक है, यहाँ चाइना है, चाइना से नदियाँ आ रही थी। ठीक, नदी क्या लाती है, नदी अपने साथ बहा के ले आती है अवसाद। ठीक है, मिट्टी जो भी है उसको बहा के ले आती है, उसको बोलते हैं अवसाद। अवसाद यहाँ पे जमा करती गई। ठीक है, ये क्या हुआ, एक ही दिन में नहीं हो गया। ठीक है, बहुत साल लग गए इसमें। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नदियाँ बहा के ले आ रही थी, अवसाद जमा करती गई। ठीक है,
फिर क्या हुआ, यहाँ पे अवसाद जमा हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक प्लेट थी, ठीक है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये क्या हुआ, दोनों ने क्या हुआ, आप दबाया इधर से, तो यहाँ पे जो अवसाद थे वो क्या हुए, ऐसे उठ गए, ठीक है, यहाँ पे जो अवसाद थे ये ऐसे उठ गए, ठीक है, और ये जब उठ गए तो इन्हें कहा गया क्या, नवीन वलित पर्वत, क्या बोला गया, नवीन वलित पर्वत, ठीक है, ये 33 सागर था और ये अवसाद जमा थे, ठीक है, इसे कहा गया क्या, नवीन वलित पर्वत। इस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक है। पेपर में पूछता है भू संगति का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोबर ने दिया है, किसने, कोबर ने दिया है भू संगति का सिद्धांत, ठीक है। कोई भी बुक ले लो, रफ ले लो, पेज। अब ये मेरा एक प्लेट है, एक प्लेट ये, दोनों को दबा देंगे तो 20 से उड़ जाएगा, इसको दोनों को दबाएंगे तो ये 20 से उड़ जाएगा, इसे उड़ जाएगा, जब दबाओगे तो 20 से उड़ जाएगा, और जब उड़ जाएगा 20 से तो यही यहाँ पे सिद्धांत लगा है। क्या हुआ, इधर से ये दाब लगाया, इधर से क्या किया, ये वाली प्लेट दाबी, इधर से ये वाली प्लेट, बीच में जो अवसाद था, मलबा था जो, तो क्या हुआ, बीच में उठ गया वो, और वही क्या है, नवीन वलित पर्वत बन गया, ठीक है, क्या बन गया, नवीन वलित पर्वत। चल गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय बोलते हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई, क्रेटिसियस काल में, किस काल में, क्रेटिसियस काल में हुई है, ठीक है। ट्रांस शब्द कौन दिया है, स्वेन हैडन ने, स्वेन हैडन ने क्या दिया है, ट्रांस शब्द दिया है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है, ठीक है। पूछेगा इन चारों हिमालयों में, ठीक है, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक, 4 हिमालय हैं, ठीक है। इनमें पूछेगा कि चारों में किसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है, तो आपको टिक मारना है ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है। इसमें 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ठीक है। काराकोरम पढ़ते हैं। काराकोरम को कृष्णागिरी कहते हैं और तिब्बत पठार का मेरुदंड बोलते हैं। काराकोरम को क्या बोलते हैं, तिब्बत पठार का मेरुदंड, ठीक है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट केटू, इसका दूसरा नाम है गार्डविन आस्टिन, माउंट केटू या गार्डविन आस्टिन, ठीक है। ये क्या है, भारत की भी है, भारत की सर्वोच्च चोटी बोलेंगे तो माउंट केटू, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी बोलेंगे तब भी माउंट केटू। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 8611 मीटर, कितना है, 8611 मीटर। यहाँ पे ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है, क्या नाम है, सियाचिन, किसमें है, लद्दाख ग्लेशियर, लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, लद्दाख में। 1884 में इसके लिए क्या चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, इंडियन आर्मी ने क्या चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। सियाचिन क्या है, सियाचिन से नुब्रा नदी घाटी, ठीक है, सियाचिन कहाँ पे है, नुब्रा नदी घाटी में है, ठीक है। सियाचिन ध्रुवों के अलावा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ध्रुवों के अलावा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है, सियाचिन। और क्या है, सियाचिन क्या है, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान क्या है, सियाचिन, ठीक है। यहाँ पे अन्य ग्लेशियर क्या है, बियाफो, हिस्पर और बाल्तो, ठीक है। दर्रा है यहाँ पे, काराकोरम दर्रा, ठीक है, लद्दाख को चीन से जोड़ता है, ठीक है, काराकोरम दर्रा, लद्दाख से अगर चीन जाना है तो काराकोरम दर्रा से होकर जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक दूसरा दर्रा है अधील, अधील दर्रा कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है, अधील दर्रा कहाँ है, लद्दाख में। दूसरा है लद्दाख श्रेणी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट राकापोसी, क्या है, माउंट राकापोसी। ये क्या है, विश्व की सर्वाधिक तेज ढाल की चोटी है, तेज ढाल या नुकीला बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे नुकीली चोटी कौन सी है, तो माउंट राकापोसी, ठीक है। यहाँ पे एक दर्रा है खारदू लंगा दर्रा, ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी युक्त क्या है, दर्रा है, कौन सा, खारदू लंगा दर्रा। पुंगा घाटी, पुंगा घाटी कहाँ पे है, यही लद्दाख श्रेणी पर है, लद्दाख में। पुंगा घाटी में क्या है, भूतापी ऊर्जा केंद्र है, क्या है, भूतापी ऊर्जा केंद्र। तीसरी श्रेणी आती है जास्कर, क्या, जास्कर, जास्कर में क्या है, फोर्टू लंगा दर्रा है, क्या है, फोर्टू लंगा दर्रा, ठीक है। बड़ा लाचला दर्रा यहीं पे है। बड़ा लाचला का दर्रा क्या करता है, मंडी, इसको, मंडी को लेह से जोड़ता है। मंडी हिमाचल प्रदेश में है और लेह कहाँ है, लद्दाख में। मंडी हिमाचल प्रदेश में, लेह लद्दाख में है, तो मंडी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है कौन सा दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा। यहीं से चेनाब नदी का उद्गम होता है, ठीक है, किससे, बड़ा लाचला दर्रा से, ठीक है। ला का मतलब होता है दर्रा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दर्रे को पास बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विभाजन है, ठीक है, ये जोन है, ठीक है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सा जोन आता है, उसका नाम है ITSZ, ITSZ, इंडो सांको सेचर जोन, इंडो सांको सेचर जोन, इनकी फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, ठीक है। बृहद और मध्य के बीच में क्या आता है, MCT, मेन सेंट्रल ट्रस्ट, मेन सेंट्रल ट्रस्ट।
तो ये बृहद और मध्य के बीच में आता है। मध्य और शिवालिक के बीच में क्या आता है, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, याद कर लेना फुल फॉर्म, ठीक है। शिवालिक और आगे क्या आ जाएगा, मैदान, क्या आ जाएगा, मैदान, ठीक है। तो शिवालिक और मैदान के बीच में क्या आता है, HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है। ये हो गया पूरा, ठीक।